आप सभी को जय मसीह की। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे लिए एक सरप्राइज़ है चर्च में। और जब संडे चर्च में मैं गई थी मेरे लिए क्या सरप्राइज़ था वो मैं आज शेयर करने वाली हूँ। और किसी ने तो तभी कमेंट भी किया था, तो शायद उन्होंने मुझे देखा, तो मैं आज वही शेयर करने लगी हूँ कि मेरा संडे को ले हैंड था। और मैंने कम्युनिटी टैब पे भी डाल दिया था वैसे तो, लेकिन कई लोगों ने वो कम्युनिटी टैब देखी और कईयों ने नहीं देखी। तो उनको मैं बता दूं कि मेरा ले हैंड था संडे को। और बहुत से लोगों को अब ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमारा ले हैंड नहीं आया, हमें 2-3 बार हम फिल कर चुके हैं, हमारा नहीं आया। तो मैं उनको आज कन्फर्म करना चाहती हूँ कि आपको कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, मुझे कितने टाइम वेट करना पड़ा, ये वो सब कुछ आज मैं आपको बताऊँगी। और आप मेरी खुशी देख के खुशी देखकर सोच सकते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ ले हैंड के बाद। खुश तो मैं पहले भी थी, लेकिन जब हम ले हैंड रिसीव करते हैं तो हम और पीसफुल लाइफ में एंटर हो जाते हैं। तो वो सब मेरे साथ है अभी, और आई होप लाइफ टाइम रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कितना टाइम पहले मैंने जो फॉर्म था वो फिल किया था, कितने टाइम बाद मेरी टर्न आई, तो वो सब कुछ मैं आपको अब बताऊंगी। ऑपरेशन किया, तारीफ करे सब जन। ब्रदर बाबूराम गुरदासपुर से, इनका भी 32 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। चूल्हे की हड्डी जो क्रैक थी, वॉकर के सहारे चलते थे। हम वीडियो देखते हैं किस तरह से प्रभु ने हील किया वॉकर को। तो जो फॉर्म फिल किया था मैंने वो पिछले साल किया था 2020 में। मैंने दिसंबर मंथ में किया था, मतलब 12वें महीने में मैंने जो अपना फॉर्म था वो फिल किया था। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 10 महीनों के बाद मेरा ले हैंड आया है। लेकिन बहुत लोगों को है कि शायद मैंने अभी फिल किया और मेरी अभी टर्न आई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तब फिल किया था 10 दिसंबर को, पिछले 2020 को 12वें मंथ में मैंने फिल किया था फॉर्म, और 10 महीनों के बाद मेरी टर्न आई है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि मैंने जो है फॉर्म अभी फिल किया, मैंने अभी नहीं फिल किया। हाँ, प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में अभी थी जो मैंने इस चैनल पे शेयर की थी कि मुझे बीपी प्रॉब्लम है, वीकनेस प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन वो फॉर्म जो है वो मैंने अभी फिल नहीं किया था, वो मैं 12वें महीने में फिल किया था 2020 में। अभी 21 चल रहा है और जो आज है वो वीक ख़त्म हो जाएगा। लास्ट वीक जिसमें मेरा ले हैंड हुआ था 26 को मेरा ले हैंड था, 26 सितंबर को। और वो 10 महीने के बाद मेरा ले हैंड आया है। तो अगर आप बोल रहे हो कि हमने 2 बार फिल कर दिया, 3 बार कर दिया, तो मैं आपको बता दूं, आप जितने बार भी फिल करोगे ना फॉर्म, आपकी उतनी बार टर्न आएगी। ठीक है, आप 2 बार करो, आप 3 बार करो, आप 4 बार करो, जितने बार आप करोगे उतनी बार आपका ले हैंड आएगा। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 बार करोगे फिर एक बार वो आपको टर्न देंगे, है ना, ले हैंड की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप वेट करो। ठीक है, मैंने भी 10 महीने वेट की है इस चीज़ की। आप लोग भी कम से कम 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने वेट करो। हो सकता है आपका 4 महीनों में अब आ जाए, 5 महीनों में आ जाए, क्योंकि अब बल्क में वो जो है ले हैंड के लिए बुला रहे हैं। पहले वो बल्क में नहीं बुलाते थे, अब बुला रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी जो है टर्न जल्दी आ जाए, लेकिन मेरी टर्न जो है वो 10 महीनों के बाद आई है। मैं आपको मेल भी दिखाऊंगी, प्रेयर वॉरियर्स जो है उसकी तरफ से मेल आती है, और वो मैंने दिसंबर में फ़िल किया था। और अब जाके इस साल, पिछले साल मैंने फिल किया और अब इस साल जो है वो मेरी टर्न आई है। वो ऐसे नहीं कि एक ही दिन में मेरी आ गई या 1 महीने में आ गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी 10 महीने जो है वेट की है, तो आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है। और एक कमेंट था मेरी कम्युनिटी टैब पे जो मैंने डाली थी, उस पर कमेंट था कि हमें आपकी एक पर्सनल हेल्प चाहिए। मैंने भी ले हैंड फिल किया है, तो मेरा उनको यही आंसर है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, आपको क्या हेल्प चाहिए। ठीक है, आप किस प्रॉब्लम में हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना। फेसबुक में चलाती नहीं हूँ।
ठीक है। ज़्यादा यूज़ नहीं करती मैं, बहुत कम करती हूँ। सिर्फ गुरु लव मिस्ट्री की पोस्ट देखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। इंस्टाग्राम भी यूज़ करती हूँ, लेकिन वो इसीलिए कि आप लोगों से मेरी बात हो सके। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन मुझे वो पता होती है, तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। तो आप लोग मुझे वहाँ पे मैसेज करना, ठीक है। मैं आपसे बात करूँगी, अगर वो चीज़ मेरे समझ में हुई या मुझे पता हुई या आपको उस किसी भी तरीके से अगर मैं आपकी हेल्प कर सकी तो मैं डेफ़िनेटली करूँगी। उनका नाम था चरणजीत कौर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दे दूँगी। और मेरा ले हैंड था और उसकी वीडियो भी मैं अटैच ज़रूर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। क्योंकि जो परमेश्वर के दास की जो ग्रेस थी, पापा बोलते हैं कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो वो चीज़ मैंने मुझे लगता है कि मैंने ली है। और बहुत ज़ोर की करंट जब लगा था मुझे और मैं गिर गई थी, बहुत ज़ोर के गिरी हूँ मुझे पता है। और बहुत अच्छी फीलिंग थी वो, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरी धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तब, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और मुझे कम से कम 30 से 40 मिनट सेट होने में लग गई, इतनी ज़्यादा हार्ट बीट जो है मेरी तेज़ हो गई थी। तो तभी किसी ने कमेंट किया कि आपका आज ले हैंड था ना, मुझे लगता है राजवीर था या रणवीर, कुछ कौर था ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन आपने सही गैस किया, यस उस दिन मेरा ले हैंड था। और मैंने परमेश्वर से ग्रेस रिसीव की। और वो हर वीडियो में मेरे कमेंट करती हैं, मैं उनके कमेंट हर वीडियो में पढ़ती हूँ। लेकिन अब मैं उनका नाम भूल गई, लेकिन मुझे पता है कि वो हर वीडियो में कमेंट करते हैं। और आज की मीटिंग किस किस ने देखी? वीरवार की मीटिंग। और बारिश बहुत ज़्यादा थी आज चर्च में, बहुत ज़्यादा बारिश थी। और आज पापा भी थे जो वो जल्दी आ गए थे, तो उन्होंने 2 बजे सबको फ्री कर दिया था बारिश की वजह से, ताकि सब लोग सेफ़ जो हैं वो घर जा सकें। और मेरा घर बहुत दूर है चर्च से, इसीलिए मैं संडे तो नहीं आ पाई घर पे। लेकिन मंडे फिर ऑफ था सभी कुछ, तो मैं ट्यूसडे जो है घर पे आई थी, मंगलवार को घर पे आई थी। क्योंकि संडे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं इतनी दूर रहती हूँ कि मैं वापस घर नहीं पहुँच सकती, मुझे 11 बज सकते हैं। तो मैं रास्ते में ही रुक गई थी। सोमवार को सब कुछ बंद था, मंडे और ट्यूसडे मुझे आना पड़ा फिर। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस दिन आप चर्च जाओ ना, सेम डे घर वापस आओ, आप रास्ते में मत रुको, ठीक है। मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं अकेली गई थी, तो मुझे रास्ते में रुकना पड़ा। लेकिन अगर आप लोग जाते हो तो आप घर आओ, कभी भी चर्च से जब आती हो रास्ते में मत रुको, आप सीधा घर आओ। और मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, जो आज पापा ने अनाउंस किया कि थर्सडे जो है वो प्रेयर होगी, पोस्टर के लिए प्रेयर होगी, आप सबके लिए प्रेयर होगी, और हीलिंग प्रेयर होगी, ले हैंड होगा। और संडे जो है उस दिन होली स्पिरिट के लिए प्रेयर होगी। जिनके पास होली स्पिरिट नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी है कि मेरे पास हो, इसी साल हो। और मैं मांगती रहती हूँ हमेशा कि जिस दिन पेंटिकोस वाले दिन 120 लोगों पे पवित्र आत्मा उतरा था, वैसे मेरे पे भी उतरे। तो मैं भी मांगती हूँ, आप लोग भी मांगो जिनके पास नहीं है। और संडे पापा स्पेशल उन लोगों के लिए प्रे करने वाले हैं जिनके पास होली स्पिरिट नहीं है, या होली स्पिरिट उनको टच करे। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अब होली स्पिरिट के लिए जो है वो मीटिंग्स स्टार्ट हो चुकी हैं। क्योंकि बीच बीच में होती रहती हैं, जब पापा बोलते हैं कि इस दिन होली स्पिरिट मीटिंग होगी, तो वो संडे है अब। तो आप लोग जाइएगा, मैं ट्राई करूँगी अगर मैं जा पाई तो। क्योंकि मैं अभी जाके आई हूँ संडे 26 को, तो इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर ने चाहा तो सब कुछ पॉसिबल है। तो हो सकता है कि मैं भी आ सकूं, लेकिन आप लोग ज़रूर जाना। और जिनके पास होली स्पिरिट नहीं है, मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको परमेश्वर ज़रूर अपनी पवित्र आत्मा से भरेंगे और आपको वो होली स्पिरिट से फिल करके ही घर भेजेंगे। तो ऐसा मेरा विश्वास है, आप भी इसी विश्वास के साथ चर्च में जाइएगा। और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, मुझे पूछते रहा करो। और किसने पूछा था कि आप कहाँ से हो, तो मेरा उनको
यही आंसर है कि अगर आप कुछ भी जानना चाहती हो तो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो जो भी क्वेश्चन आप मेरे बारे में पूछना चाहती हो, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं क्या करती हूँ, है ना, तो आप पूछो, फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी अपने ऊपर कि मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करती हूँ, सब कुछ, ठीक है। तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। इस वीडियो में मैं नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ रहती हूँ, लेकिन हूँ मैं पंजाब से ही, ठीक है, मैं बाहर से नहीं हूँ। तो आप लोग पूछना अगर कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है। और परमेश्वर की हजूरी में बने रहो, ठीक है। संडे मीटिंग जो है वो ले हैंड की होगी, ऑयल ले हैंड की और हॉली स्पिरिट से भरने की, और भी आने वाली मीटिंग्स हैं बहुत सारी। तो या यही कहूँगी। और ले हैंड के लिए आपको कम से कम 10 महीने 9 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है 3 महीने के बाद किसी की टर्न भी नहीं आती, सबकी लेट आती है, तो आपको भी वेट करनी पड़ेगी। मेरी भी 10 महीनों के बाद आई है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और पापा ने अनाउंस किया कि बिग सीट मीटिंग्स जो हैं वो नेक्स्ट संडे होंगी या उससे नेक्स्ट संडे होगी, लेकिन हाँ नेक्स्ट अक्टूबर में है वो। पापा ने ये अनाउंस किया था आज की अक्टूबर में है वो। तो आप लोग भी परमेश्वर की हुजूरी में बने रहो, और परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा जो है बाय गॉड ग्रेस वो पूरा करेंगे। और मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर परमेश्वर ने आपको चुना तो वो आपके लिए सब कुछ करेगा, जो जो उसका प्लान है आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन परफेक्ट टाइम वो उनको पता है, परमेश्वर को, हमें नहीं पता। तो हमें परमेश्वर में बने रहना है और अपनी ले हैंड की वेट करनी है। जब भी परमेश्वर ने चाहा हमारा तभी ले हैंड आएगा, ठीक है। ऐसे हम जल्दबाजी करेंगे तो वो सही टाइम नहीं हो सकता, है ना। तो हमें वेट करनी है। मेरा 10 महीने के बाद आया, हो सकता है आपका 8 महीने के बाद आ जाए, 7 के आ जाए, है ना, लेकिन हमको वेट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग वेट करिएगा। परमेश्वर जब भी आपका ले हैंड लेके आएगा, बहुत ज़बरदस्त आपका ले हैंड होने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। और या मैं यही कहूँगी कि आप वेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप वेट करो, ताकि आपका जो ले हैंड है वो बहुत अच्छा जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।